गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। प्यारे दोस्तों, मुझे भरोसा है कि जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं ये आपके लिए आशीष हैं। इस समय मेरे संदेश का शीर्षक है एक सच्चे चर्च का स्वभाव गुण। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है पूरे संसार में प्रभु यीशु मसीह के हर एक चर्च के लिए कि एक मसीही चर्च के सच्चे स्वभाव गुण क्या क्या होते हैं। दूसरे शब्दों में, चर्च का सिद्धांत क्या होता है पवित्र बाइबल में। देखिए, दुर्भाग्यवश ऐसे कुछ चर्च हैं जो पूरी तरह से दूर चले गए हैं। किससे? उससे मतलब उन्हें प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चर्च होना चाहिए था उससे। सबसे पहले आइए हम जान ले कि मसीह चर्च की बुनियाद तो हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह हैं। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 11। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। मसीह चर्च की जो बुनियाद है वो स्वयं यीशु मसीह हैं। इसका क्या अर्थ है? चर्च जो कुछ भी करता है वो तो निश्चय ही होनी चाहिए यीशु मसीह से संबंधित 3 बातों के आसपास। नंबर 1 कि चर्च तो यीशु मसीह के व्यक्तित्व के आसपास ही रहना चाहिए। दूसरी बात कि चर्च तो स्थापित होना चाहिए यीशु मसीह की सेवकाई के ऊपर ही। और तीसरी बात, चर्च को यीशु मसीह का प्रचार करते हुए पाया जाना चाहिए। मैं बहुत सी बातें बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत से लोग चर्च चला रहे हैं, लेकिन उन्हें ये जानना चाहिए कि क्या मेरा चर्च नए नियम के सिद्धांतों के अनुसार है, यानी प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चर्च है। यदि यीशु मसीह का चर्च यीशु के ऊपर स्थापित नहीं है या चर्च में जो कुछ भी किया जाता है वो यीशु को बुनियाद के रूप में सोचकर नहीं करते हैं, तो क्या होता है? मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 12 से। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। अब वचन 14 यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। अब ये बहुत ही स्पष्ट है। कोई भी चर्च जो यीशु मसीह की बुनियाद को छोड़ और किसी बात पर बना है, वो चर्च सबसे पहले यीशु मसीह के चर्च के रूप में जाना नहीं जा सकता है। नंबर 2 कि उस दिन मतलब उस न्याय के दिन वो चर्च जो कुछ भी करता है वो पूरी तरह जल जाएगा, वो अपना अस्तित्व खो देगा कहाँ जाए तो। और निश्चय हमारे प्रभु यीशु ने इसी के बारे में बताया है प्रकाशित वाक्य की किताब में 7 कलीसियाओं के बारे में। तो अगर सच्चे चर्च को अपने आप को साबित करना है कि उस आग को सह ले, तो वो प्रभु यीशु मसीह की बुनियाद पर बना होना चाहिए। शब्दों पर गौर कीजिए, वो चर्च जो यीशु मसीह की बुनियाद पर बनाए गए हैं वो प्रतिफल प्राप्त करेंगे। देखिए, एक और चेतावनी है पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 17 में, जहां प्रेरित पौलुस कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर यानी प्रभु यीशु मसीह के चर्च को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। अब हमें बहुत ही सावधान रहना होगा दोस्तों। हम सब जो पास्टर्स हैं, हम सब जो लीडर्स हैं, हम सब जो चर्च में प्राचीन हैं, हम किस तरह का चर्च चला रहे हैं? क्या ये प्रभु यीशु मसीह की बुनियाद के ऊपर बना है? 3 शब्दों पर गौर कीजिए, यीशु का व्यक्तित्व, उसकी सेवकाई और यीशु मसीह के प्रचार पर। तभी हम प्रतिफल पाएंगे। किसी भी चर्च में यदि यीशु मसीह पर जोर नहीं दिया जाता है तो उस चर्च की सेवकाई तो जल जाएगी। मैं पिछले 44 साल से सेवकाई में हूँ
मैंने बस यही जाना और यही सुना है। जब प्रचारक पुराने नियम से शिक्षा देते हैं तो वो वहीं पर बने रहते हैं, बस केवल उसी के आसपास घूमते हैं जो पुराने नियम के किसी अध्याय में कहा गया है, और अवश्य उसका विवरण देते हैं और उसके बारे में सिखाते हैं। वो प्रचार नहीं है। कोई भी वचन भाग जिससे पास्टर या प्रचारक व्यवहार करता है पुराने नियम में से, तो अपने आप ही उसका संबंध प्रभु यीशु मसीह की बुनियाद से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यीशु परमेश्वर के अंतिम प्रकाशन हैं सारी बातों के। आइए इस बात को जान ले। मेरे बचपन से अगर कोई पुराने नियम से प्रचार करता है, अब्राहम के बारे में बताते हैं और सब कुछ अब्राहम के बारे में ही है, वो वचन भाग जो अब्राहम के बारे में बताता है, अगर उसका संबंध नए नियम में यीशु मसीह के साथ में नहीं जोड़ते हैं तो ऐसे कहते हैं कि पुराने नियम को नए नियम की आंखों से देखना चाहिए। पुराना नियम तो परमेश्वर का पहला प्रकाशन है और नया नियम परमेश्वर का मसीह यीशु में अंतिम प्रकाशन है। तो बहुत ही सरल है। पूरी बाइबल बहुत ही अद्भुत है, ये बहुत ही कीमती और मूल्यवान है। इसे पढ़कर इसका अनुकरण करना चाहिए। लेकिन प्राथमिकता चर्च को, पास्टर्स को, प्राचीनों को, प्रचारकों को, इन सब ने पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। केवल यीशु के व्यक्तित्व और सेवकाई और यीशु मसीह के प्रचार को उस चर्च के द्वारा जो वो चला रहे हैं, या जो भी चर्च जहां वो उपस्थित होते हैं। चलिए मैं आपको एक विचार बताता हूं कि सच में इसका क्या अर्थ है कि चर्च की बुनियाद तो प्रभु यीशु मसीह ही होनी चाहिए। चलिए मैं सुझाव देता हूं प्रेरितों की क्रीड का। शुरू के चर्च ने बहुत ही अद्भुत काम किया। उन्होंने यीशु मसीह के मुख्य सिद्धांतों को लिया, जो बाइबल के सिद्धांत हैं, जो उद्धार का सिद्धांत है, और मुख्य सिद्धांतों को एक साथ में जोड़ा, जिसे हम कहते हैं प्रेरितों की क्रीड। बस यही हर एक चर्च को अपना जीवन स्थापित करना है, अपनी सेवकाई और अपना सब कुछ प्रेरितों की क्रीड पर, जो ये बताता है कि यीशु मसीह तो चर्च की बुनियाद है और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। तब हम सुरक्षित हैं। अगर हम केवल अपना समय ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं, सारी बातों के बारे में चर्चा करते हैं जैसे कि आज प्रचारक करते हैं, जैसे कि आशीष, केवल आशीष और अनुग्रह, मैं उसमें गलती नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन वो तो चूक रहे हैं मुख्य मुद्दों को। हमें क्या प्रचार करना चाहिए? वो वही प्रचार करते हैं जो विश्वासी सुनना चाहते हैं। वो उन बातों का प्रचार करते हैं जिसके द्वारा विश्वासी उनके चर्च में उपस्थित होते जाएं। केवल लुभावने वाली बातें, लेकिन बुनियादी बातें, प्रभु यीशु मसीह के चर्च की बुनियादी सिद्धांत, प्रेरितों की क्रीड, अगर उसके एक एक शब्द को देखें, हर एक शब्द सिद्धांत है, हर शब्द अपने आप में सिद्धांत है। मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के चर्च की बुनियाद के रूप में यीशु मसीह होना चाहिए, और यीशु के सारे काम जब एक साथ रखे जाते हैं इस सुंदर बात में जिसे कहते हैं प्रेरितों की क्रीड, सभी पास्टरों को इसका प्रचार करना है, हर विश्वासी को इस पर विश्वास करना है। गौर से सुनिए, केवल विश्वास नहीं करना है, प्रेरितों की क्रीड पर विश्वास करके उसका अनुकरण करें, बस यही, तो आप सुरक्षित रहेंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चर्च के 5 स्वभाव गुण आपको बताता हूँ। नंबर 1, यीशु मसीह के चर्च को प्रभु राज्य का सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। लूका अध्याय 9 वचन 2, उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। देखिए, इन दिनों में और भूतकाल में भी हम सुसमाचार तो प्रचार करते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार नहीं। परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का संबंध है उस राज्य से जो प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पर शुरू किया था, अपने जन्म, अपनी सेवकाई और अपने क्रूस और पुनरुत्थान द्वारा। सुसमाचार का सबसे पहला व्यवहार तो पृथ्वी पर प्रभु राज्य से है,
हर एक पास्टर, हर एक प्रचारक, हर एक विश्वासी को ये समझना होगा, पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का ये सुसमाचार क्या है। कुछ समय के बाद इन्हीं संदेशों में मैं आपको संदेशों की श्रृंखला में सिखाऊंगा कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य क्या है। कोई भी चर्च जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार नहीं करता, कोई भी चर्च जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार नहीं बताता, वो अपने काम में असफल हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चर्च हो जाए। दूसरी बात, जो सच्चा चर्च है उसमें यीशु मसीह ही चर्च के सिर हो। इफिसियो अध्याय 1 वचन 22 और वचन 23। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। सिर का अर्थ है, उदाहरण के लिए, हमारा सिर। हमारा सिर शरीर पर नियंत्रण करता है, लेकिन हर चर्च के लिए यीशु मसीह ही उनका सिर हो। वही चर्च पर नियंत्रण करें, वही चर्च को आज्ञा दे, वही चर्च की अगुवाई करे। चर्च का केंद्र बिंदु तो यीशु हैं जो कि चर्च के सिर हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि चर्च यीशु मसीह को अपना सिर बनाए। सबसे पहले उस चर्च को मानना होगा, यीशु मसीह आज्ञाओं और शिक्षाओं को मानना होगा जो 4 सुसमाचारों में पाई जाती हैं। ये तो यही है। यीशु, उसका पूरा जीवन 3.5 साल, उसका जीवन तो केवल 4 सुसमाचारों के आसपास रहा। यही उसके दिल की धड़कन थी। और अपने पूरे जीवन भर यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञाओं का ऊंचा प्रकाशन दिया 4 सुसमाचारों में। यदि कोई चर्च अपने सिर के रूप में यीशु को रखना चाहता है तो प्राथमिक रूप में बाइबल से उन्हें बने रहना है और अनुकरण करना है यीशु की आज्ञाओं को, शिक्षाओं और चेतावनियों को जो 4 सुसमाचारों में दी गई हैं। और फिर चर्च बाकी नए नियम को और पुराने नियम का अनुकरण कर सकता है, लेकिन यहाँ प्राथमिकता वहीं पर तो यीशु कलीसिया के सिर हो जाते हैं। नंबर 2, यदि कोई चर्च यीशु को अपना सिर बनाना चाहता है तो उन्हें प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में आना होगा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। चर्च कौन चला रहा है? लोग, पास्टर्स, प्रचारक, प्राचीन विश्वासी। कौन चर्च चला रहा है? कलीसिया का सिर कौन है? और चर्च को किसके अधिकार में होना चाहिए? यीशु के। दूसरे शब्दों में, वो चर्च तो केवल उन्हीं बातों के आसपास होना चाहिए जो यीशु कहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के मार्गदर्शन के अनुसार होना चाहिए। यही तो है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को लिया और उसे कलीसिया का सिर बना दिया और वो सब में सब कुछ पूर्ण करते हैं। केवल जब यीशु कलीसिया के सिर हो जाते हैं तो जो कुछ भी यीशु मसीह में है वो सब चर्च में बहता है और चर्च तो बहुत ही अद्भुत ऐसे परमेश्वर का कार्य हो जाता है जो बहुत सी आशीषों को प्राप्त करता है। मैं और भी बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, सच्चा चर्च तो प्रतिदिन शुद्धिकरण में बदलते चले जाए। इफिसियों अध्याय 5 वचन 25 से वचन 27 तक। मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कहता है यानी वो पवित्र और निर्दोष हो। इस वचन में ये शब्द शुद्ध करके, इसके नए नियम में 3 बहुत ही सुंदर अर्थ है। आप इन्हें लिख सकते हैं क्योंकि ये तो बहुत ही ठोस और शुद्ध परमेश्वर का वचन मैं आपको बता रहा हूं। शुद्ध करने का मतलब क्या है या शुद्धिकरण क्या होता है? मसीह जीवन में चर्च का शुद्धिकरण क्या होता है? 3 बातें। शुद्धिकरण का अर्थ है
हर एक व्यक्ति जो उद्धार पाया है वो मसीह के लिए अलग किया जाना चाहिए। प्रेरित पौलुस कहता है, यीशु ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। जो लोग मसीह यीशु में उद्धार पाए हैं वो अब अपने लिए न जिएं, लेकिन वो यीशु मसीह के लिए जीवन जिएं, जिसने क्रूस पर उनके लिए अपनी जान दे दी। अलग किया जाना बहुत से अर्थ हैं। नंबर 2, शुद्ध करने का मतलब है पवित्रता में बढ़ते जाएं। पवित्रता क्या है प्यारे दोस्तों? पवित्रता दो बातें हैं। नंबर 1, पवित्रता तो मसीह जीवन में जितना ज़्यादा हम पाप से बाहर आते हैं उतना ज़्यादा पवित्रता में बढ़ते हैं। दूसरी बात, पवित्रता यही है कि हम वही करें, वैसा ही अनुकरण करें जिसके बारे में परमेश्वर का वचन और उसकी आज्ञा हमें करने के लिए कहती हैं। हर एक आज्ञाएं जो हम पूरी करते हैं, जो कि हमें करनी ही चाहिए, वही हमारी मदद करते हैं कि हम बढ़ते जाएं शुद्धिकरण और पवित्रता में। ये पवित्रता में हमें बढ़ने में मदद करती है, जो कि शुद्धिकरण है। पवित्रता ही क्यों? बहुत ही सरल है मेरे दोस्तों। पाप ही सारी परेशानी का कारण है। पवित्रता तो सारी आशीषों की स्रोत है। तीसरी बात, शुद्धिकरण का अर्थ है कि चर्च प्रतिदिन ये तो बढ़ते जाए मसीह यीशु की दुल्हन के रूप में। जानते हैं चर्च क्या है? चर्च का हर एक विश्वासी मसीह यीशु की दुल्हन है। ऐसा दिन आ रहा है जब दुल्हा आएगा, यीशु मसीह आएंगे कि चर्च को ले जाए आखिरकार स्वर्ग में। वहां पर आत्मिक विवाह होगा जिसके द्वारा हर एक संत तो पूरी तरह से 100% यीशु मसीह के लिए समर्पित हो जाएगा। बात तो यही है, चर्च को बढ़ते जाना होगा मसीह यीशु की सच्ची दुल्हन के रूप में। ऐसी बहुत सी शिक्षाएं हैं, वो सारी चेतावनियां जो यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं को प्रकाशित वाक्य में दी हैं, और वो सब जो नए नियम में सिखाया गया है, सुसमाचारों में और बाकी नए नियम में। ऐसी बहुत सी बातें थी कि यीशु मसीह के चर्च को निश्चय ही यीशु की सच्ची दुल्हन के रूप में बदल जाना चाहिए। इफिसियों 5 वचन 25 से 27 कहता है कि दुल्हन कलीसिया को अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुर्री हो। यही महत्वपूर्ण बातें हैं। बेकार की बातों को प्रचार करके सिखाने में समय बर्बाद न करें। पवित्रता प्रचार करें कि कैसे विश्वासी शरीर को क्रूस पर चढ़ा सकते हैं, कैसे विश्वासियों को यीशु मसीह की आज्ञाओं को पूरी करना है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, अपने नए स्वभाव के द्वारा या अपने नए जन्म पाने के अनुभव से। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। चौथी बात, सच्चा चर्च तो ये पवित्र स्थान होता है। भजन 84 के पहले 2 वचन, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकारते रहे। परमेश्वर का पवित्र निवास, परमेश्वर का पवित्र स्थान, ये क्या है और ये कहाँ पर है? ये हमारा लोकल चर्च है जो केवल यीशु मसीह के लिए बनाया गया है। ये पवित्र स्थान है और इस पवित्र स्थान में यहाँ 3 तरह की सेवकाइयाँ होनी चाहिए। मैं ये आपको अभी बताता हूँ। नंबर 1, त्रिएकता की आराधना, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आराधना। यीशु ने सामरी स्त्री को उत्तर देते हुए कहा, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं फिर से जोर देना चाहता हूँ कि पवित्र परमेश्वर की आराधना रविवार की सुबह ये तो केवल पवित्र भवन में ही होनी चाहिए, जो कि परमेश्वर का पवित्र स्थान है। इन दिनों में रविवार की आराधना की सभा आयोजित की जाती ऐसी बहुत से स्थान में, जैसे कम्युनिटी हॉल और मैरिज हॉल में, और ऐसे बहुत से अपवित्र जगहों पर।
बाइबल में ये कहीं पर भी नहीं कहता कि स्त्री एक परमेश्वर की किसी भी जगह पर आराधना की जा सकती है, नहीं केवल चर्च में ही। बाहर को आप रिवाइवल मीटिंग कह सकते हैं या गॉस्पल मीटिंग या प्रार्थना की मीटिंग, लेकिन परमेश्वर की आराधना तो केवल लोकल चर्च में होनी चाहिए। तो वो आराधना कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बहुत सी शिक्षा हैं, लेकिन फिर से यीशु के पास आइए। यीशु ने सामरी स्त्री से कहा, परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। आत्मा मतलब हृदय से, सत्य का मतलब परमेश्वर के वचन के लिए सत्य रहे। जब हम आराधना के लिए आते हैं तो केवल आराधना करके मत चले जाइए, हमें हृदय से आराधना करनी चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आराधना तो परमेश्वर से नज़दीकी मुलाकात है। बस यही हम जो चर्च में अगुवाई कर रहे हैं, हमें जानना चाहिए। आराधना के द्वारा विश्वासियों का परमेश्वर के साथ ये जीवित नज़दीकी मुलाकात होगी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तब जीवन बदल जाएगा। और हमें यह भी सिखाना है कि त्रिएक परमेश्वर की आराधना तो हमेशा सत्य के साथ होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि हम पापी हैं। ये चर्च में सिखाना चाहिए कि जब हम आते हैं तो जांच ले, अगर कुछ गलत है पश्चाताप करे, क्षमा मांगे और यीशु के लहू से धोए जाएं और फिर आराधना करें, और उस आराधना को स्वीकार किया जाएगा। यदि हम में आज्ञा भंग करना है या मन की कठोरता है और फिर भी प्रभु की आराधना करें, तो परमेश्वर उस आराधना को स्वीकार नहीं करेंगे। हमें कितना सावधान रहना चाहिए। और दूसरी बात जो पवित्र स्थान में होना चाहिए वो तो है प्रार्थना। यीशु ने कहा, मेरा घर ये प्रार्थना का घर है। हम कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जब यीशु ने कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर है, तो जब विश्वासी आते हैं और एक साथ प्रार्थना करते हैं इस पवित्र स्थान में, तो वो प्रार्थनाएं बहुत ही सामर्थी हो जाती हैं। परमेश्वर उसे स्वीकार करते हैं। और पुराने नियम में सुलेमान ने बिल्कुल ऐसे ही किया था। उसने सुंदर भवन बनाया, परमेश्वर का मंदिर बनाया, और उसने पूरे दिल से प्रार्थना की कि परमेश्वर इसे स्वीकार करें, कि परमेश्वर इसे शुद्ध करें। और ऐसे ही हुआ। परमेश्वर की महिमा ने उस भवन को भर दिया और याजक खड़े नहीं रह पाए। और फिर क्या हुआ? सुलेमान ने कहा, प्रभु यदि आपके लोग आएं और आपके भवन में पश्चाताप के साथ प्रार्थना करें, तो प्रभु आप आशीष दीजिए। चर्च तो प्रार्थना की जगह है। हर तरह की प्रार्थना तो चर्च के अंदर होनी चाहिए। और तीसरी बात, पवित्र स्थान का ये भी अर्थ है कि ये प्रभु भोज का स्थान है। प्रभु भोज क्या है? ये नए नियम की वाचा है। जब विश्वासी आते हैं और प्रभु भोज में भागी होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो नए नियम की वाचा को नया बना रहे हैं। इब्रानियों 8:10 कहता है, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। वो नया बनाना है। हर समय जब भी कोई प्रभु भोज में भागी होता है, हमें समर्पण करना, अधीन होना है कि परमेश्वर के सच्चे लोग हो जाएं और उसकी सेवा करें, चर्च में और साथ ही पूरे संसार में भी। पांचवी बात, सच्चे चर्च में निश्चय ही विश्वासियों की संगति होनी चाहिए। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1:9। ये तो बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। इसे कहते हैं कोयनोनिया। इसका मतलब है चर्च के सभी लोगों में जरूरी है कि एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत रूप में संबंध होना चाहिए। वो एक दूसरे को जानना चाहिए। और इसलिए पब्लिक की जगह पर जब वो आराधना की सभा करते हैं, कोई नहीं जानता है कि उनके बाजू में कौन बैठा है। संबंध जो है वो तो कभी नहीं बनाए जा सकते हैं इस तरह के फंक्शन की जगह पर, फंक्शन हॉल्स में, केवल चर्च में। क्योंकि हमें बुलाया गया यीशु मसीह की संगति के लिए, एक दूसरे के साथ संगति के लिए। कोयनोनिया, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों? यदि कोई परेशानी आती है चर्च के किसी भी व्यक्ति के जीवन में, ये तो पास्टर हैं और वो संगी विश्वासी हैं जो मदद के लिए आएंगे। और ये संगति जो कि
एक दूसरे के साथ में व्यक्तिगत रूप में हैं, ये ज़रूरी है कि ऐसा ही संबंध उनका भी यीशु मसीह के साथ में हो। यही सच्चा कोइनोनिया बनाता है। विश्वासी जिनका आपस में व्यक्तिगत संबंध है, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं इनमें से 3 बातें आपको बताता हूँ। एक दूसरे का भार उठाओ, गलातियों 6:2। एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, कुलुसियों 3:16। आपस में मेल मिलाप में रहो, पहला थिस्सलुनीकियों 5:13। और अवश्य ऐसे बहुत से काम हैं जो हमें एक दूसरे के लिए चर्च में करने ही चाहिए, एक सच्चे कोइनोनिया के रूप में मसीह यीशु की कलीसिया में। मैं आशा करता हूँ ये संदेश आपके लिए आशीष रहा है और चर्च के लिए भी। आइए प्रार्थना करते हैं। बहुमूल्य परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए धन्यवाद, जिसे आपने भेजा कि हमें उद्धार दे सकें, और पवित्र आत्मा के वरदान के लिए धन्यवाद, जो कि मसीह चर्च के लिए आगे ले जाने वाली शक्ति है। आपकी शिक्षा के लिए धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह की सच्ची कलीसिया कैसी होनी चाहिए। प्रभु इस वचन पर आशीष दीजिए कि संसार की हर एक कलीसिया इन बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाइयों पर अपनी बुनियाद बनाएं, और जब वो दिन आएगा जब सभी कलीसियाओं को सच्ची कलीसिया के रूप में पहचाना जाएगा, वो भस्म नहीं होंगे। अपने लोगों को आशीष दीजिए, इनकी प्रार्थना सुनिए। प्रभु अपनी सामर्थ्य के द्वारा इन्हें इनकी समस्याएं, मुश्किलें और बंधनों से छुड़ाइए। इन्हें दीर्घायु दीजिए, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक आशीष दीजिए, क्योंकि मैं मांगता हूँ हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमेन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए, जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूं और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं, और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहां मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूं, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं, और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।